सब्सक्राइब करिए इंस्ट्रूमेंट गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम DCS की कंप्लीट लूप ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। किसी भी एनालॉग इनपुट सिग्नल की कैसे हम कंप्लीट लूप ड्राइंग की वायरिंग कैसे करते हैं, फील्ड से लेके हमारे कंट्रोल रूम तक। तो किसी भी वायरिंग के हमेशा दो पार्ट होते हैं। एक हमारा फील्ड वाला पार्ट आता है जो कि ये वाला पार्ट होता है, और जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है हमारा कंट्रोल रूम का। तो बोथ साइड हमें कैसे वायरिंग करनी है आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम फील्ड साइड से स्टार्ट करते हैं कि कैसे वायरिंग की जाती है। तो सबसे पहले हमारा फील्ड में एक हम प्रेशर ट्रांसमीटर लगा देते हैं। एग्जांपल के लिए ये हमारा एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, इसे हमें कोई भी एक टैग दे देना है। यहाँ पे मेंशन कर देना है फील्ड टैग। तो चलिए मैं इसे एक टैग दे देता हूँ PT100। मैंने इसे एक टैग दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है जंक्शन बॉक्स का पार्ट। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव पे वायर्स कनेक्ट करनी है। नेक्स्ट जो जंक्शन बॉक्स वाला पार्ट आ रहा है ये हमारा फील्ड का पार्ट ही है। जंक्शन बॉक्स में हमें सबसे पहले हमें अपना कोई भी एक JB नंबर मेंशन करना है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ JB1। उसके बाद हमें केबल का नंबर भी मेंशन करना है, तो हम इस केबल को भी एक नंबर दे देते हैं। जैसे लिखते हैं लाइन केबल 1, तो मैंने इसे एक नंबर दे दिया LN1। उसके बाद हम इस PT100 ट्रांसमीटर के लिए कौन सा पेयर यूज़ कर रहे हैं उस पेयर का नंबर भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि मैं इसके लिए फर्स्ट नंबर वाला पेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 1 लिख देता हूँ। और आपको JB के अंदर किस टर्मिनल पे इसके कनेक्शन करने हैं उस चीज़ के भी नंबर मेंशन करने होते हैं, तो वो भी चलिए मेंशन कर देते हैं। मैं 1, 2 और 3 पे इसके कनेक्शन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 1 पे पॉजिटिव कनेक्ट किया है, 2 पे नेगेटिव और 3 पे हमारी शील्ड वाली वायर कनेक्ट की है। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है हमारा कंट्रोल रूम का पार्ट। कंट्रोल रूम के पार्ट में हमारा मार्शलिंग कैबिनेट होता है जो कि ये वाला पार्ट है, और सिस्टम कैबिनेट होता है। तो चलिए मार्शलिंग कैबिनेट पे आते हैं। मार्शलिंग कैबिनेट में जो हमारी ये केबल आती है ये हमारी मल्टी पेयर केबल होती है। ये हमारे बैरियर पे आके टर्मिनेशन होता है इसका। जो हम एनालॉग बैरियर यूज़ करते हैं, एनालॉग इनपुट बैरियर, जो ये वाला बैरियर होता है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये टर्मिनल्स होते हैं। इन टर्मिनल पर कनेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक बैरियर का लोकेशन मेंशन करेंगे। तो चलिए बैरियर के लोकेशन के लिए इसे मैं B1 नाम दे देता हूँ, बैरियर 1। और जो ये एनालॉग इनपुट का बैरियर है उसमें हम 1 पे पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे वायर, और 3 पे नेगेटिव वाली वायर कनेक्ट करेंगे। ये जो मैं अभी कनेक्शन बता रहा हूँ ये सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनालॉग आउटपुट के बारे में भी बताऊंगा। तो बैरियर का हमने एक लोकेशन दे दिया, हमने इसके 1 और 3 पे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। अब इस बैरियर को जो पावर अप देना है, पावर अप देने के लिए हम उसे 14 और 15 पे उसकी पावर की केबल कनेक्ट करेंगे। जो हमारी रेड वाली पावर की केबल आएगी 14 नंबर पे, उसे हम फ्यूज़ के थ्रू देंगे, ताकि अगर हमारा कभी भी बैरियर शॉर्ट होता है, इंटरनल सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारा बस बार, जो ये बस बार है 24 वोल्ट DC की, इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, हमारा फ्यूज़ ब्रेक हो जाए और हमारा सिस्टम आइसोलेट हो जाए बस बार वाला। तो पॉजिटिव हमारा फ्यूज़ के थ्रू जाएगा और नेगेटिव हमारा डायरेक्ट जाएगा। पॉजिटिव हमारी रेड केबल होगी, नेगेटिव हमारी ब्लैक केबल होगी। जो दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ आपको, रेड और ब्लैक केबल ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड की केबल है जो मेनली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है, हमने अपना फील्ड साइड तो पावर दे दी। अब हम इस सिग्नल को, जो हमें यहाँ से 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल मिलेगा, ये हमें अपने सिस्टम तक पहुँचाना, हमें DCS तक पहुँचाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 8 से पॉजिटिव और 7 से नेगेटिव आउटपुट निकालेंगे, जो हमारा एक एल्को बोर्ड पे जाएगा, जिसे हम टर्मिनल बोर्ड बोलते हैं। तो उस एल्को बोर्ड का भी एक लोकेशन देना है, तो उसे भी एक लोकेशन दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्को बोर्ड 1। इसे मैंने एग्जांपल के लिए EB1 एक नाम दे दिया। एल्को बोर्ड का ये वाला टाइप होगा आपका, और उस
एल्को बोर्ड का जो मैंने चैनल यूज़ किया है वो मैंने 12 नंबर वाला चैनल यूज़ किया है, जिसमें मैंने ए और बी जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव है वो वाली केबल लगा दी है। ये एल्को बोर्ड हमारा रिडंडेंट है। रिडंडेंट मीन्स हमारा 2 आउटपुट हम इससे ले सकते हैं। इसमें हम चैनल 1 ले रहे हैं, चैनल 2 हमने कनेक्ट नहीं किया है। चैनल 1 में हम एक एल्को केबल लगाएंगे। एल्को जो केबल होगी वो हमारी कनेक्टर के साथ आएगी। हमें यहाँ पे एक फीमेल कनेक्टर लगाना है और एल्को बोर्ड के जो पिंस है वो हमारे मेल होंगे, तो हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और वही एल्को केबल हमारे जो थर्ड पार्ट आ रहा है हमारा सिस्टम वाला, सिस्टम कैबिनेट में जाएगी। सिस्टम कैबिनेट के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पर कनेक्ट होगा ये एल्को केबल का सेकंड कनेक्टर। तो दोस्तों अब हमें एक सिस्टम कैबिनेट को भी एक नाम देना है, तो चलिए सिस्टम कैबिनेट को भी मैं एक नाम देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम कैबिनेट नंबर 100 है। दोस्तों उस सिस्टम कैबिनेट में हमारा एक डोमेन होता है और एक स्टेशन होता है, तो हम इसे डोमेन का भी नाम देते हैं और स्टेशन का भी नाम देते हैं। तो कोई एक डोमेन, मैं डोमेन 1 दे देता हूँ और स्टेशन हमारा 2 दे देता हूँ। ये जो भी मैं आपको नाम दे रहा हूँ इसे, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो उस डोमेन और स्टेशन में हमारा एक नोड होती है, नोड की लोकेशन भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो नोड लोकेशन मैं दे देता हूँ 1, नोड नंबर हमारा 1 आ गया। उस नोड में हमारे बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स कनेक्ट होते हैं। जो आप ये देख पा रहे हैं ये हमारा एक नोड है और जो हमारे ये कार्ड लगे हुए हैं ये हमारे स्लॉट्स हैं। तो ये हमारे टोटल स्लॉट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो चलिए मैं एक स्लॉट का नाम देता हूँ। यहाँ पे मैं स्लॉट नंबर मान लीजिए 4 लिख देता हूँ। स्लॉट नंबर देने के बाद नेक्स्ट आता है हमें एक चैनल नंबर, कि हमें जो ये PT 100 है ये किस चैनल पे डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम उसी चैनल पे इसे कनेक्ट करेंगे। अब चैनल नंबर कहाँ है? चैनल नंबर ये है जो मैंने ये 12 पे लगाया, तो यहाँ पे चैनल नंबर हमारा 12 आ जाएगा, बिकॉज एल्को बोर्ड के मैंने 12 नंबर पे इसे कनेक्ट किया था। और ये जो हमारी एल्को केबल है ये 12 नंबर वाली केबल ही यहाँ पे जाएगी। तो अब इस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का एक मॉडल नंबर होता है और किस टाइप का मॉड्यूल होता है ये मैं आपको आगे DCS वाली सीरीज में बता दूंगा। और जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमें इसे फाइनल टच देना होता है कि हमें इनपुट DCS टैग क्या था हमारा, इनपुट DCS टैग था हमारा PT 100। सर्विस क्या थी? आप किसी भी सर्विस, जैसे आपके प्लांट में किसी भी सर्विस में वो प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है तो आप उस सर्विस का लिख सकते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन की सर्विस में लगा हुआ तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देंगे और आप उस प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज लिख देंगे। मान लीजिए ये 0 to 50 kg में लगा हुआ है तो 0 to 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी रेंज लिख देंगे। और आपके प्लांट के किस सेक्शन में लगा हुआ तो आप वो सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक कंप्लीट वायरिंग लूप हो गया हमारा फील्ड से लेके सिस्टम कैबिनेट तक का। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके थ्रू यहाँ पे हमारा फील्ड टैग आएगा। ये हमारा कोई भी प्रेशर ट्रांसमीटर है। ये एनालॉग इनपुट का कंप्लीट सर्किट है। यहाँ पे हम JB नंबर, केबल नंबर, पेयर नंबर मेंशन करेंगे और कौन से टर्मिनल पे हमने केबल कनेक्ट की है। और शील्ड वाली केबल हम पैनल के अंदर, पैनल अर्थ होता है वहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो बैरियर पे हम केबल कनेक्ट करते हैं हमें बैरियर की लोकेशन मेंशन करनी है। और बैरियर पे आपको खासकर ध्यान देना है कि हम 1 पे पॉजिटिव और 3 पे नेगेटिव कनेक्ट करें। अगर हम एनालॉग इनपुट सिग्नल ले रहे हैं तो उस बैरियर को हम पावर अप करेंगे 24 वोल्ट DC की बस बार से, जो हमारे 14 और 15 नंबर पे कनेक्ट होगा। 14 हमारा पॉजिटिव होगा, 15 हमारा नेगेटिव होगा। उसके बाद हमारी केबल जाएगी 0.75 स्क्वायर mm की केबल हमारी एल्को बोर्ड पे जाएगी। लाइट ब्लू और वाइट कलर की केबल यहाँ पे मैंने यूज़ की है। एल्को बोर्ड के एक चैनल पे हम उसे टर्मिनेट करेंगे। उस एल्को बोर्ड का हम एक नाम देंगे। उसके बाद एल्को केबल के थ्रू ये हमारे IO मॉड्यूल्स यानी कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पे जाएगा। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का आप लोकेशन और यहाँ पे टैग लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम फील्ड से लेके हमारे सिस्टम तक एक एनालॉग इनपुट की वायरिंग करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लर्निंग वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।